नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए शीतला माता की कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। होली के बाद जो सप्तमी और अष्टमी आती है उस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था जहां सास, जेठानी और देवरानी तीनों इकट्ठी रहा करती थी। जेठानी और देवरानी दोनों के एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी होने के बावजूद भी बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी और ईर्ष्या करती थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका छोटा सा बच्चा दूध के लिए रोने लगा। छोटी बहू भोजन का कार्य बीच में छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई और उसे जैसे ही वो दूध पिलाने के लिए लेटी तो उसे सारे दिन की थकन होने के कारण लेटते ही नींद आ गई और उसका चूल्हा जलता ही रह गया। आधी रात के समय शीतला माता घूमती घूमती छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लेटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता अति क्रोधित हो गई और माता ने क्रोधित होकर छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। सुबह जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि रसोई घर में चूल्हा अभी तक जल रहा था और उसके साथ सोया हुआ उसका छोटा सा बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हुआ। बड़ी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सास उसके पास आई। बहू को रोता हुआ देखकर और पोते को मरा हुआ देखकर सास बहुत दुखी हुई। सास ने अपनी छोटी बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होगा। तू शीतला माता के पास जा, अब तो वही सब कुछ ठीक कर सकती हैं। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर अपने मरे हुए बच्चे को एक टोकरी में रखकर छोटी बहू घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक तलैया मिली। तलैया में पानी तो बहुत था, लबालब भरी हुई थी। एक तलैया का पानी दूसरी तलैया में हर समय आता जाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव या जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि अगर गलती से कोई भी मनुष्य उस तलैया का पानी पी लेता तो वह मर जाता था। छोटी बहू को आता हुआ देखकर दोनों तलैयों ने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने तलैया से कहा कि मैं शीतला माता ने जो मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण करने के लिए उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। यह सुनकर तलैयाओं ने कहा कि बहन, हमारी तलैया का कोई भी पानी नहीं पी सकता। अगर गलती से कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु हो जाती है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो तुम हमारे इस शाप का निवारण भी पूछ लेना। उनसे पूछना कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमारी तलैया का पानी जहर के समान हो गया है। बहन, कृपया करके हमारे पापों का निवारण भी शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू ने दोनों तलैयों से कहा कि अगर शीतला माता मुझे मिली तो मैं आपके पाप का निवारण अवश्य पूछूंगी। उनसे वायदा कर कर छोटी बहू आगे चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद छोटी बहू को दो सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधे हुए थे। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखते ही दोनों सांड बोले
कि बहन तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने बड़ी विनम्रता से कहा कि शीतला माता के शाप से मेरा पुत्र मर गया है। मैं शीतला माता से मिलने जा रही हूँ, उनसे अपने शाप का निवारण पूछूंगी। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन हम हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हमारे गले में ये पाट बंधा हुआ है। बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाएं तो हमारे पाप का भी निवारण पूछ लेना। हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से हमारे गले में ये पाट बंधा हुआ है। तो छोटी बहू दोनों सांड से बोली कि अगर मुझे शीतला माता मिल गई तो मैं आपके पाप का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से भी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद छोटी बहू ने देखा कि बेर के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया अपने बिखरे हुए बालों को बहुत बुरी तरह से दोनों हाथों से खुजला रही थी। उसने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और पूछने लगी कि बेटी तेरी इस टोकरी में क्या है और तू कहाँ जा रही है। तब छोटी बहू ने उस बुढ़िया के पास जाकर अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। लेकिन उस बुढ़िया माई ने छोटी बहू की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी देख मेरे सिर में जुएँ हो गई हैं, यह जुएँ तो मेरा सारा ही खून पी जाएंगी। क्या तू मेरे सिर में से जुएँ निकाल देगी। छोटी बहू ने शीतला माता के पास जाने की बहुत जल्दी थी, परंतु उसको बुढ़िया माई पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। छोटी बहू ने अपने मरे हुए बच्चे को बुढ़िया की गोद में दे दिया और उसकी जुएँ निकालने में लग गई। बुढ़िया के सिर से जब सारी जुएँ निकल गई तो बुढ़िया के सिर में खुजली भी मिट गई। तब बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटी जैसे तूने मेरे सिर में ठंडक की है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ मृत बालक जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि यह बुढ़िया कोई और नहीं, यह शीतला माता ही है। छोटी बहू बुढ़िया माई के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगी। तभी बुढ़िया वेश में शीतला माता ने छोटी बहू को अपने असली रूप के दर्शन दिए। तब शीतला माता ने छोटी बहू से कहा कि बेटी तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलैयाओं के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी यह दोनों तलैया पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी को छाछ पीने को नहीं दी, ना ही कभी किसी प्यासे को इन्होंने पानी पिलाया, ना कभी किसी भूखे को रोटी खिलाई। बेटी अब तू वापस जाते हुए उन तलैयों का पानी पी लेना, तो उनके सभी पाप सभी दोष शांत हो जाएंगे। उन तलैयों का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण भी पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी यह दोनों सांड पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थे, दोनों आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करती थी। कोई भी दलना या पीसना किसी को भी नहीं करने देती थी। इनके घर पर हाथ से पीसने वाली आटा चक्की थी, यह किसी को भी उसे इस्तेमाल नहीं करने देती थी। अतः वे उसी पाप दोष के कारण इस जन्म में सांड की योनि में पैदा हुई हैं। बेटी तू उनके गले से पाट खोल देना, वे दोनों पाप दोष से छूट जाएंगी और वे मिलजुल कर रहने लगेंगी। छोटी बहू सबके शाप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दी।
रास्ते में सबसे पहले उसे दोनों सांड मिले। दोनों सांड ने बड़ी विनम्रता से बहू से पूछा, बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे शाप का निवारण पूछा? तो छोटी बहू ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली। मैंने तुम्हारे शाप का निवारण भी पूछ लिया। और उसके बाद छोटी बहू ने उन सांडों के गले से पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया और वे दोनों मिलजुल कर रहने लगे। दोनों सांडों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। छोटी बहू फिर वहाँ से भी आगे चल दी। आगे जाते ही दोनों तलैयाँ मिली। जैसे ही दोनों तलैयों ने छोटी बहू को देखा, वे तलैयाँ छोटी बहू से बोली कि बहन, लगता है तुम्हें शीतला माता मिल गई। तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है। बहू, क्या तुमने हमारे पाप दोष का निवारण शीतला माता से पूछा है? तब बहू ने दोनों तलैयों से कहा कि हाँ, मुझे शीतला माता मिल गई हैं। शीतला माता ने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। मैंने शीतला माता से आपके पाप दोष का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद बहू ने दोनों तलैयों का पानी पी लिया, जिससे उनका श्राप खत्म होकर पानी मीठा हो गया। दोनों तलैयों ने छोटी बहू को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर पर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन जेठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया, तो जेठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने पिछले साल शीतला माता के दर्शन किए थे, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से भर गया है। इस बार मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा कि देवरानी ने किया था। ऐसा विचार करके जेठानी चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। आधी रात को शीतला माता जेठानी के घर गई और जलते हुए चूल्हे में लौटने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने जेठानी को शाप दिया कि जिस तरह से मेरा शरीर जला है, वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। दूसरे दिन जेठानी जब सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसका पुत्र मर चुका था। यह देखकर उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। जेठानी ने भी अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी वो तलैया मिली। तलैयों ने जेठानी से कहा, बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? तो जेठानी ने गुस्से में बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा पुत्र मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। जेठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वहाँ से आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उसे वही दो सांड मिले। उन्होंने भी अपना काम करने के लिए जेठानी से कहा, लेकिन जेठानी ने उन्हें भी इनकार कर दिया और इस प्रकार जेठानी ने तलैयों को और सांडों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे एक बेर के झाड़ के नीचे एक बुढ़िया माँ बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया माँ अपने दोनों हाथों से खुद के सिर को बहुत बुरी तरह से खुजला रही थी। बुढ़िया माँ ने जेठानी से कहा, बेटी, क्या तू मेरा सिर देख देगी? देख, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। ये सुनकर जेठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि बैठ जा बुढ़िया, मैं कोई तेरी जैसी फालतू नहीं हूँ कि तेरे सिर से जुएं निकालती फिरूं। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। इस प्रकार उसने बुढ़िया को भी झिड़क दिया और इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। जब वह थक हार गई तो रोती बिलखती अपने मरे हुए पुत्र को लेकर घर वापस आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को वह पहचान नहीं पाई। उसने कभी किसी का भला नहीं किया था, जिसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा।
मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। सच कहते हैं, कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए, उसके मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया, देवरानी का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे ही सभी का भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का, सभी का भला करना। अब हम सुनते हैं अगली कहानी, शीतलाष्टमी अर्थात बासोड़े की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी बहुत गरीब इंसान था, किंतु वह भगवती का परम भक्त था। वह धार्मिक दृष्टि से आवश्यक सभी बातें जानता था। वह सभी नियमों को पालन करता था और यह भी जानता था कि चेचक निकले हुए बच्चे के साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह सभी बातें वह काछी जानता था। घर में साफ सफाई का वह विशेष ध्यान रखता था। नियम से माता भगवती का पूजन किया करता था। शीतला निकले हुए बच्चे को वह नमक खाने को नहीं देता था और उसके घर में दाल सब्जी में छोंक भी नहीं लगता था। ना ही कोई तली भुनी वस्तु बनती थी, ना तो वह खुद खाता था और ना ही शीतला निकले हुए बच्चे को खाने को देता था। काछी गर्म वस्तु ना खुद खाता और ना ही अपने शीतला निकले हुए पुत्र को खाने के लिए देता था। इस तरह वह सभी नियमों का पालन कर रहा था, जिससे कुछ ही समय में उसके पुत्र की शीतला ठीक हो गई। दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप झेलना पड़ रहा था। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ प्रारंभ करा दिया। नित्य हवन एवं पूजा पाठ होते रहे। राजा भी सदा भगवती की पूजा में मग्न रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मांस, मदिरा का सेवन किया जाता रहा। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र, दूसरे इकलौता होने के कारण उसकी सभी जिद पूरी की जाती थी। इससे शीतला माता का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ राजा के पुत्र को शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और खुजली करने से जलन होने लगती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने अनेक उपाय कराए, लेकिन शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। इसका कारण यह था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी परेशान और दुखी हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही गांव में काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा और भी असमंजस में पड़ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि माता शीतला की इतनी सेवा पूजा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, फिर भी मेरा पुत्र ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते ही राजा को नींद आ गई। स्वप्न में ही श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा और पूजा से अति प्रसन्न हूँ। इसी कारण तेरा पुत्र आज तक जीवित है। तेरे पुत्र के ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुझे ऐसी हालत में अपने पुत्र को नमक का भोजन नहीं खिलाना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं के सेवन करने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी को भी आने जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रोग अन्य को भी होने का भय रहता है। तू इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब भगवती की आज्ञा अनुसार राजा ने वे सभी कार्य किए जो माता ने बताए थे। शीतला के सभी नियमों का पालन करने से राजा का पुत्र भी कुछ दिनों में ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो गया। शीतला का व्रत करने से व्यक्ति के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं। शीतला आए बच्चे के साथ अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो शीतला माता भी संतुष्ट हो जाती हैं और शीतला निकले हुए बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। तो हाथ जोड़कर सभी बोलिए शीतला माता की जय। चलिए अब एक अगली कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुम्हारी रहती थी। वह शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन और व्रत किया करती थी और ठंडी बासी रोटी खाती थी। लेकिन उस गांव में कोई भी ठंडी बासी रोटी नहीं खाता था और न ही शीतला माता का पूजन किया करता था। एक बार शीतला माता ने गांव के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। शीतला माता ने एक बुढ़िया माई का वेश बनाया और पूरे गांव में सबसे पूछती फिर रही थी, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। लेकिन गांव की सभी औरतें भोजन बनाने में व्यस्त थी। किसी ने भी बुढ़िया माई के सिर से जुएं नहीं निकाली। उस गांव में सिर्फ कुम्हारी ही ऐसी थी जिसे भोजन नहीं बनाना था, क्योंकि उस दिन वह ठंडा भोजन खाती थी और शीतला माता का पूजन करती थी। जब बुढ़िया माई कुम्हारी के घर आई, सामने से गुजरी तो कुम्हारी ने बुढ़िया माई से कहा, आ माई, मैं तेरे सिर की जुएं निकाल देती हूँ। तब कुम्हारी बुढ़िया के रूप में शीतला माता की जुएं निकालने लगी। जुएं निकालते निकालते कुम्हारी ने देखा कि बुढ़िया माई के सिर के पीछे भी एक आँख थी। यह देखकर कुम्हारी बहुत ज़्यादा डर गई। बुढ़िया माई के रूप में शीतला माता कुम्हारी से बोली कि बेटी तू मत डर, मैं शीतला माता हूँ, मैं इस गांव की परीक्षा लेने आई थी। इस गांव की सभी औरतें आज शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा जला करके गर्म भोजन बना रही हैं। किसी ने भी मेरी पूजा नहीं की, केवल एक तू ही है जिसने आज मेरी पूजा की और तू आज ठंडा बासी भोजन खाएगी। इसीलिए मैं इस गांव को शाप देती हूँ कि पूरे गांव में आज अभी आग लग जाएगी, केवल तेरा ही घर बचेगा, क्योंकि तूने आज शीतला सप्तमी के दिन मेरा पूजन किया है और ठंडा बासी भोजन खाया। यह कहकर बुढ़िया माई अप रूप में शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी ही देर में देखते देखते पूरे गांव में आग लग गई, केवल कुम्हारी का घर ही बच गया। गांव वालों ने कुम्हारी से पूछा कि पूरे गांव में आग लग गई है, लेकिन तेरा घर कैसे सुरक्षित बचा? तब कुम्हारी ने गांव वालों को बताया कि आज शीतला सप्तमी थी। आज के दिन मैं शीतला माता का व्रत पूजन करती हूँ और ठंडी बासी रोटी, छाछ, रबड़ी खाती हूँ। इसी से मेरा घर बच गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने भी यह प्रण लिया कि आज से हम भी शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन करेंगे और ठंडी बासी रोटी ही खाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हारी की रक्षा करी वैसे ही सबकी करना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करना। चलिए अब शुरू करते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वैश्य दंपत्ति अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। वैश्य दंपत्ति की दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई वर्ष बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपत्ति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी त्योहार व्रत हो पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोते होने के साल जब होली के बाद बासोड़ा आया तो शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सारा सामान बनवाया, जिसमें पुआ, पापड़ी, लापसी, कैरी की मीठी लौंजी, शक्करपारे, मीठे और नमकीन दोनों तरह के, राबड़ी और बेसन का मोहन थाल और भी अनेक एक से एक व्यंजन बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं पोतों के साथ शीतला माता का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया और बहुओं, पति और बेटों से कहा कि आज सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सबने तो ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में यह तय किया कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब सास दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई तो पीछे से दोनों बहनों ने गरम गरम हलवा बना करके खा लिया और रसोई और बर्तनों को साफ करके रख दिया और वे दोनों अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को दोनों बहुएं उठकर घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि बहुओं, शाम हो गई है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनके तो दोनों के बच्चे मरे हुए हैं। दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं को डांटते हुए कहा, अरे तुम दोनों पागल हो गई हो। बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसीलिए तो शीतला माता का पूजन ठंडे भोजन से किया जाता है और इस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बासोड़े के दिन ठंडा भोजन खाने से परिवार के सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे नवजात बच्चे और बच्चों की माँ का भी पेट नहीं दुखता। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो, तुम्हारी गलती की सज़ा हम सबको झेलनी पड़ रही है। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है, इसी से यह कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ और इन बच्चों को शीतला माता से जीवित कराकर लेकर आओ। अब तो शीतला माता ही इन्हें जीवित कर सकती हैं। तब दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर वे जंगल में पहुंच गई। तब जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बाल बिखेर कर बैठी हुई थी और अपना अपना सिर बहुत ही बुरी तरह से खुजा रही थी। असल में वे दोनों वृद्ध महिलाएं ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर दोनों वृद्ध महिलाएं बोली, अरे बेटियों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हे बुढ़िया माई, हम दोनों शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं उनसे बोली कि अरे बेटियों, हमारे सिर में बहुत ज़्यादा जुएँ हो गई हैं, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको बूढ़ी महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहनों ने अपना अपने मृत बच्चों को उनकी गोद में सुलाया और वे उनकी जुएँ निकालने लगी। जब सभी जुएँ निकल गई तो उनके सिर में ठंडक पहुंची। दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली
कि बेटी, जैसे हमें ठंडक मिली है वैसे ही तुम दोनों के कलेजे को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही दोनों के मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहनें समझ गई कि यह दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, शीतला माता ही हैं। दोनों बहनों ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ओदरी बोदरी माता, जैसे आपने इन दोनों बहुओं को दर्शन दिए और ये दोनों बहुएं खुश हुई, वैसे ही सबके ऊपर आप खुश रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को खुश रखना और इसी तरह से सबके भंडार भरे रखना। चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। एक बार की बात है, ओदरी और बोदरी दो बहनें थीं। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें एक गांव में स्वर्ग से नीचे उतरी। ओदरी और बोदरी दोनों शीतला माता ही थी। दोनों ने वृद्ध महिलाओं का रूप धारण किया हुआ था। दोनों बहनें पूरे गांव में इधर उधर घूमकर सबसे भोजन मांग रही थी। सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा था। तब वे दोनों एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार का बेटा कई दिनों से बीमार था, तो उनके घर गर्म भोजन नहीं बना था। तब वे दोनों बुढ़िया वेश में शीतला माता कुम्हार दंपत्ति से बोली कि अरे, हमारा मुंह, कलेजा, पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुम्हार दंपत्ति बुढ़िया वेश में शीतला माता से बोले कि हे बुढ़िया माँ, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, तो घर में गर्म भोजन नहीं बना है। हमारे घर में ठंडी रोटी जो कि राबड़ी और दही है। तो ओदरी बोदरी माता, जो बुढ़िया के वेश में थी, वे कुम्हार दंपत्ति से बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाने को दे दो। तो दोनों बुढ़ियाओं ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई, जिससे उनका मुंह, पेट और कलेजा ठंडा हो गया। उन्होंने कुम्हार दंपत्ति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमें ठंडक मिली है वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। और जाते जाते कहा कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन खुद भी खाया और हमें भी खिलाया। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुम्हार दंपत्ति की झोंपड़ी को ठोकर मारी, तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके जाने के बाद कुछ ही समय बाद कुम्हार दंपत्ति का बेटा भी ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर कुम्हार दंपत्ति समझ गए कि दोनों और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता ही थी। इस तरह समय बीतने लगा। 7 दिन के बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत की कि महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर, खेत खलिहान जल गए हैं, लेकिन इसी गांव का एक कुम्हार है जिसका घर नहीं जला। वह जरूर कोई जादू टोने करता है, जिससे उसका घर सुरक्षित है। बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही को भेजकर कुम्हार दंपत्ति को महल में बुलवा लिया और इस सब का कारण पूछा। तब कुम्हार दंपत्ति ने राजा से बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, होली के बाद अष्टमी के दिन गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया के वेश में हमारे घर आई थी। उन्होंने पूरे गांव में सबके घर में जाकर भोजन मांगा, तो सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उनका मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब फिर शीतला माता हमारे घर आई। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, जिससे हमारे घर में गर्म भोजन नहीं बना। तब जब ओदरी और बोदरी माता ने हमसे भोजन मांगा, तो हमने उन्हें ठंडी रोटी, ठंडी राबड़ी और दही खाने को दिया, जिससे उनके कलेजे, मुंह और पेट को ठंडक मिली। तो उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन और सुंदर मकान का वरदान दिया।
उनके जाने के कुछ ही समय बाद हमारा मकान सुंदर महल में बदल गया और घर में ईंधन के भंडार भर गए। हमारा बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उन्होंने हमें जाते जाते यह भी कहा था, आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। महाराज, हम यह बात अगर उस समय आपको बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब राजा ने उस गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तभी शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ। ठंडे पुआ, पापड़ी, लापसी से मेरा भी भोग लगाना। तेरे राज्य में हमेशा सुख, समृद्धि और वैभव बना रहेगा। कभी कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी बोदरी का प्रकोप भी नहीं सताएगा। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया। शीतला माता जैसा सुख आपने कुम्हार दंपत्ति को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को कभी भी कोई दुख नहीं होने देना। सबके घर अन्न धन के भंडार भरे रखना। चलिए अब हम एक और कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में गुजार लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात उन्होंने उसकी रखवाली करते रहे, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को पिलाया। उसके बाद सांप ने अपनी सर्पिणी से कहा कि अब मैं डसने के लिए जा रहा हूँ। सर्पिणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो और तुम्हारा भोजन मैं यहीं ले आऊँगा। तब सर्पिणी बोली, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। तब सर्प ने कहा, अपनी पूंछ से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। अभी सर्प ज़्यादा दूर नहीं गया था कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर आदि आ गए। खुद सर्पिणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठिठोली करने पहुँच गई। साहूकार के बेटे को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यह सर्पिणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं है, और अब यह खुद ही हंसी ठिठोली करने लग गई। लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई है तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पिणी को दे मारे और वह घर चला आया। इधर सांप के वापस आते ही सर्पिणी को कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पिणी से इसका कारण पूछा तो सर्पिणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा की थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पिणी बोली कि आपने तो पूरी रात जागकर उसकी रक्षा की, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। आप उसे डसकर आइए। यह सुनकर सांप को और भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पिणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखाकर आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने के लिए बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा झल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई। तभी सांप वहाँ पहुँच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है
तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं इधर बैठ जाता हूँ। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर से उठी, उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पिणी की बातें सुनी। सर्पिणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठिठोली करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद थोड़ी देर बाद सर्पिणी के पास अजगर से ठिठोली करने के लिए पहुंच गई। स्वयं ही लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आ गई। मुझे यह दो मुही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सर्पिणी पर मारकर घर आ गया। लेकिन यही बातें सांप ने सुनी और उसे बहुत गुस्सा आया। तभी सांप को पश्चाताप हुआ। वहाँ सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार के बेटे ने उस सर्प देवता को प्रणाम किया और उसने धन, पुत्र और यश मांगा। तो सांप ने उसे तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पिणी के पास आया और आते ही उसने सर्पिणी की नाक काट ली और क्रोधवश अपनी सर्पिणी से कहा, तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने अपना तो धर्म भ्रष्ट किया ही, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकार ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसीलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक के नियम का ध्यान रखना चाहिए। एक कहानी और कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में घुस गए और उन्हें भूख सताने लगी, तो उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ करके खा लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आई कि वे तो मनी मन सोचने लगे कि मैंने तो चोरी कर ली, और वे पछताने लगे क्योंकि उन्होंने सेठ जी के बिना पूछे अनाज के दाने तोड़कर खाए थे। तब गणेश भगवान जी सोचने लगे कि बुरे कर्म का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। वे 12 साल के लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी करने का निश्चय करके सुबह होते ही गणेश जी 12 साल के लड़के का रूप बनाकर सेठ जी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए पहुँच गए। सेठ जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। सेठ जी ने खुशी खुशी उन्हें नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान सामान्य मनुष्य का जीवन जीने लगे और सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी सुबह सुबह अपने हाथ राख से धोने लगी, तो गणेश जी ने हाथ पकड़ लिया और राख गिरवाकर मिट्टी से हाथ धुलवाए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी नाराज हो गई। उन्होंने सेठ जी से आकर पूरी बात कही और कहा, सेठ जी, गणेश ने आज मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की है। तब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि गणेश तूने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी ने बड़े प्यार से सेठ को समझाया और यह बात सुनते ही सेठ जी को प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भाग्यवान, यह कहता तो सत्य है, राख में तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, राख में लक्ष्मी जी का वास होता है। सेठ जी गणेश की बात पर प्रसन्न हो गए। अरे यह तो बड़ा ही समझदार लड़का है। इस तरह समय बीतने लगा। तब कुंभ का मेला आ गया। सेठानी गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, तो सेठ जी ने कहा कि बेटा तू अपनी सेठानी को गंगा स्नान करा कर ले आ। अब सेठानी गणेश के साथ गंगा स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में चली गई। वहां पहुंचने के बाद गणेश जी ने देखा कि सेठानी गंगा के किनारे बैठकर लोटे से स्नान कर रही थी।
गणेश को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने सेठानी जी का हाथ पकड़ा और गंगा में 3 डुबकी लगवा दी। गणेश की इस हरकत से सेठानी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से फिर दोबारा से शिकायत की और पूरी बात बताई। बोली कि आप ये कैसा लड़का लेकर के आए हैं, मुझे गंगा में डुबो ही देता। फिर उसने पूरी बात बताई। सेठ जी ने उसी समय गणेश को बुलवाया और पूछा कि गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी सेठ जी से बोला कि सेठ जी, एक लोटे से तो घर में भी नहा लेते हैं। अगर गंगा स्नान के लिए गए हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर ही नहाना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। तो मैंने इन्हें गंगा में 3 डुबकी लगवा दी तो क्या बुरा किया। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, घर में राजपाट और वैभव मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत अच्छा विचारों का है, यह तो बड़ा ही समझदार है। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भाग्यवान, यह तो सही बात है, गंगा में गए तो गंगा में डुबकी लगाकर ही नहाना चाहिए। इसने तो मेरे परिवार का भला ही सोचा है। फिर ऐसे ही कई दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा रखवाई तो पंडित जी पूजा करने के लिए आए। तब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र, तुम अपनी सेठानी को बुला कर ले आओ। उस समय सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ रखी थी और काला ही लहंगा पहन रखा था, काले रंग की ही चोली थी। जब गणेश जी ने सेठानी को बुलाने के लिए कक्ष में गए और उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसकी काली चुनरी को फाड़ दिया। इससे सेठानी अत्यधिक नाराज हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेठ जी भीतर गए और पूछा कि भाग्यवान, क्या हुआ। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा और इसका कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कोई काले रंग के कपड़े वस्त्र पहनकर थोड़ी बैठता है। पूजा में तो लाल गुलाबी वस्त्र पहनकर बैठते हैं। काला तो कभी भी शुभ नहीं माना जाता। काले रंग के कपड़े पहनने से पूजा अधूरी और निरर्थक हो जाती है। इसीलिए मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बड़ा ही समझदार लड़का है, बड़ी समझदारी की बातें करता है। उसके बाद सेठानी लाल गुलाबी कपड़े पहन करके पूजा में आकर बैठ गई। तभी पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। अब अगर मैं मूर्ति लेने जाऊंगा तो ये शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तब गणेश जी ने सेठ जी से कहा कि महाराज, गणेश जी का रूप लेकर उनके स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ। अगर मैं उस जगह बैठ जाऊंगा तो आपके सारे काम शुभ होते चले जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वे बोले, गणेश, अब तक तो तू सेठानी से मजाक करता था, लेकिन अब तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा। तभी गणेश जी भगवान मुस्कुराने लगे और सेठ जी के यहाँ काम करते हुए उन्हें पूरे 12 साल हो चुके थे। गणेश भगवान ने 12 अनाज के दानों का कर्ज भी चुका दिया था। तो गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी को असली रूप में देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगे। साक्षात गणेश जी भगवान को सामने देखकर सेठ सेठानी उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद पूजा संपन्न करवाई गई। पूजा होने के बाद गणेश जी भगवान सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में सेठ सेठानी बहुत पछताने लगे कि हमने भगवान से अपने घर का सारा काम करवाया। तब एक रात्रि में गणेश भगवान ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि तुम परेशान मत हो। मैंने जो अनजाने में पाप किया था, मैं तो अपने उस दोष को धो रहा था। मैंने 12 साल तुम्हारे यहाँ काम किया और मैंने अपना कर्ज उतार दिया। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन उठते ही सेठ ने देखा कि गणेश भगवान की उनके ऊपर माया हुई। उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा और वे धनी राम सेठ कहलाने लगे। गणेश जी भगवान, जैसी माया आपने सेठ जी के ऊपर करी, वैसी ही सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर अन्न धन के भंडार भरे रखना। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें।
हमें सहयोग दें। अगर आपको हमारी कहानी में या हमारे काम में किसी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, आपसे निवेदन है कि नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगली वीडियो, अगली कहानियाँ आने से पहले आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।